अल्फाज में कोई गलती निकलती है तो मैं इंसान हूँ। ओके ओके गॉट इट हसन। आप हाथ नीचे करो, हाथ मैं ठंडा, हाथ नीचे करो, आप पहले हाथ नीचे करो, डोंट टच मी। ये इस भाई की मुंह पे एक थप्पड़ है मेरे ख्याल से, जो मुझे भी और बाकी लोगों को भी उलझा रहे थे खामा में। हालांकि मेरी कोई गलती नहीं आई थी, लेकिन ये कह रहे थे कि आपकी इंग्लिश खराब है। और मैंने इससे जैसा जिक्र किया, जब हमारी कौमी जबान उर्दू है तो हम इंग्लिश के पीछे क्यों लगे? या आपने तो इंग्लिश की नई किताब लिखी है तो आपने कोई इंग्लिश की किताब लिखी है, या आपके परदादा अंग्रेजों के मुल्क में रह के आए थे? जब सवाल किया गया था कि सवाल जैसा होगा वैसे जवाब होना चाहिए, उसमें कुछ इंग्लिश तलफ्फुज भी होते हैं, जरूरी नहीं हर चीज। लेकिन हमने उर्दू ऐड कर दी ना। अगर इंग्लिश में सेब को एप्पल कहते हैं और मैं एप्पल कहते और मैं सेब बोल दूं तो इसमें कौन सी हर्ज वाली बात है? और ये तपड़ की कोई बात नहीं होती भैया। तप्पड़ की बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके परदादा जो थे या तो अंग्रेजों के साथ उनकी कोई मुलाकात थी या उन्होंने कोई बुक वगैरह लिखी होगी, आपके अंदाज से ऐसा लग करने वाली। और उनकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारी कौमी ज़बान उर्दू है और कुछ अगर लफ्ज अंग्रेजी के हैं और उसमें अगर जरा हल्की फुल्की जाहिर सी बात है, हम सब की कौमी ज़बान उर्दू है, अंग्रेजी नहीं है, तो अगर लफ्ज ऊपर नीचे हो जाते हैं प्रोनाउंसिएशन तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये तो बहुत ही स्टूपिड रीजन आपने दिया। मैडम असल में इस वजह से कह रहे थे कि काफी अच्छे सवाल किए जाते हैं, पढ़े लिखे लोग जैसे होते हैं उसमें, तो मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए ना, बंदा अगर कहे तो, अगर कोई देखे तो वो अच्छा समझे। इस वजह से मैं कह रहा था इनकी थोड़ी सी तरफ, अगर आपको ठीक लगता है, मुझे पूछे तो इंग्लिश के बारे में कोई लफ्ज पता नहीं होगा। अगर मैडम से ही समझ गए तो मुझे